हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के सभी चैप्टर के नाम, सभी लेखक के नाम, वो भी ट्रिक के माध्यम से, यानी कि आपको बिना रटे हुए, बिना लिखे हुए याद कराने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा मजेदार और बहुत ज़्यादा फनी ट्रिक है, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग के साथ सभी के सभी लेखक के नाम और चैप्टर के नाम समझ में आ जाएगा और आपकी भाषा में, यानी कि ना ही आपको कुछ अलग लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, एकदम आपकी भाषा में। और बहुत इजी इजी सभी के सभी ट्रिक है। तो सबसे पहला हम लोग का चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखे कौन है तो महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं तो महात्मा गांधी जी। तो कौन हो जाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो अगर आप इसको रटेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आपको ट्रिक रखेंगे। महात्मा गांधी जो थे ना, इंडिया के थे। कहाँ के थे? इंडिया के थे। और कल्चर के बारे में हमेशा बात करते रहते थे। महात्मा गांधी क्या बात करते रहते थे? तो इंडिया के थे और कल्चर के बारे में हमेशा कौन बात करते थे? इंडिया के कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा कल्चर के बारे में बात करता है? तो है महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? तो इंडिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, इंडिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा कल्चर के बारे में बात करता है? तो महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी इंडिया के सभी लोग जानते हैं, इंडिया का जो है ना सभी लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, इसलिए जो है ना महात्मा गांधी हमेशा इंडिया के कल्चर के बारे में सोचते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि इंडिया के बारे में कौन सोचते हैं, इंडिया के कल्चर के बारे में कौन सोचते हैं? तो महात्मा गांधी सोचते हैं। कोनो आदमी आदमी थोड़ी ना सोचेगा, इसलिए इंडिया के बारे में कौन सोचता है? तो महात्मा गांधी जी सोचते हैं। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है भारत इज माई होम। ठीक है, भारत इज माई होम। वैसे एक बात बताऊं तो भारत में जो है ना सभी लोग डॉक्टर बनना चाहेंगे। क्यों सभी लोग जो है ना डॉक्टर बनना चाहेंगे? ऐसा क्यों सभी लोग डॉक्टर बनना चाहेंगे? क्योंकि सब जानते हैं झोला छाप डॉक्टर होता है ना, झोला छाप। यहाँ पर हम झोला बनाते हैं, ठीक है। झोला छाप जो डॉक्टर होता है ना, बहुत ज्यादा कमाई करता है गांव एरिया सब में, ठीक है। इसलिए सब भारत में क्या बनना चाहेगा? तो डॉक्टर बनना चाहेगा। सबसे पहला नंबर पर क्या चाहेगा सब भारत में बनना? तो डॉक्टर बनना चाहेगा। क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि ज्यादा पैसा हम कमा सके। क्या होगा? ज्यादा हम पैसा कमा सके, इसलिए सभी लोग डॉक्टर बनना चाहता है। तो आपको याद रखना है भारत में क्या बनना चाहता है सबसे ज्यादा लोग? तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप लोग एक बार सोचिए, एक बार बोलेंगे कि डॉक्टर डॉक्टर कहाँ ज्यादा बनना चाहेंगे? तो सभी लोग भारत में बनना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ए पीच ऑफ स्नफ। क्या हो जाएगा? ए पीच ऑफ स्नफ, जिनका लिखे हुए हैं मनोहर मालगुणकर। तो इसका मतलब क्या होता है? खैनी। स्नफ के मतलब क्या होता है? तो खैनी होता है, ठीक है। तो मनोहर नाम का एक लड़का है ना, हमेशा मलमल के खैनी खाता है। कैसे खाता है? तो वैसे कोई भी व्यक्ति है जो मल का खैनी खाता है कि नहीं? तो मनोहर नाम का जो लड़का है ना, हमेशा मल के खैनी खाता है। क्या करता है? मल के खैनी खाता है। कौन खाता है मल के खैनी? तो आपको याद रखना है मनोहर नाम के। हमेशा जो है ना मलमल के खैनी खाते रहता है, मतलब हमेशा। ठीक है, खैनी कौन खाते रहता है हमेशा? तो मनोहर नाम के लड़का जो है ना मलमल के खैनी खाता है, ठीक है। तो कौन खाता है मलमल के खैनी? तो मनोहर नाम का लड़का हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव ए ड्रीम। एक बार हम आपको रिवीजन कर देंगे ताकि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम। वैसे हम एक बात यहाँ पर बताऊं तो सभी लोग सपना देखते हैं, सभी लोग जो है ना रात के सपना देखते हैं। क्या है? तो रात के सपना देखते हैं, क्योंकि जो खुली आंख से सपना देखते हैं वो आपको अचीवमेंट करना रहता है। लेकिन अगर आपको रात के सपना देखते हैं तो बकवास सपना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बात बताएंगे, जो आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है क्या बनने का। तो हम लोग रात को जो सपना देखते हैं क्या देखते हैं? भिखारी बन के थोड़ी ना सपना देखते हैं। ये थोड़ी सोचते हैं हम लोग सपना में कि हम भिखारी हो गए, रोड पर भीख मांग रहे हैं। सभी सोचता है सपना देखता है तो राजा बनता है, ठीक है। सपना में क्या बनता है? तो सभी लोग राजा बनता है। और कैसे कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है? तो मार के लूट के राजा बन सकता है। क्या हो जाएगा? मार के लूट के राजा बनेगा। कोई कैसे व्यक्ति राजा बनेगा? तो मार के। मेरे पास एक सपना है क्या बनने का? तो राजा बनने का। कैसे बनेंगे राजा हम लोग? तो मार के लूट के राजा बनेंगे। आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है क्या बनने का? राजा बनने का। कैसे राजा बनेंगे? तो मार के लूट के राजा बनेंगे, मार के लूट के राजा बनेंगे, ठीक है। तो आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन हो जाएगा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है आइडिया दैट हैव हेल्प इन मैनकाइंड। इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प इन मैनकाइंड। देखो, तो यहाँ ट्रिक याद रखने के लिए है आइडिया, ठीक है। आइडिया जैसे आपको शुरू में दिखाई दे, तो आइडिया बड़ा 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 किसके पास होता है? तो रसिया के पास होता है, ठीक है। रसिया के पास होता है। बड़ा बड़ा आइडिया किसके पास होता है? तो रसिया के पास होता है। तो बड़ा देखो बर्टेंड, यानी बर्टेंड से आपको बड़ा याद आ जाएगा और रसिया से आपको रसेल से आपको रसिया याद आ जाएगा। तो बड़ा आइडिया किसके पास होता है? बड़ा आइडिया, बड़ा जो है आइडिया किसके पास होता है? तो रसिया के पास हो जाएगा। तो आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का लेखक कौन हो जाएगा? तो बर्टेंड रसेल जी हो जाएंगे, ठीक है। तो आइडिया बड़ा बड़ा किसके पास होता है? तो बड़ा बड़ा आइडिया किसके पास होता है? रसिया के पास होता है। तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग द आर्टिस्ट।
देखो, द आर्टिस्ट है जिसका लेखक है शिगा नोया। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, हम लोग बचपन अवस्था में थे, तो हम लोग का टीचर जो एक होता था हम लोग का कंपटीशन आर्टिस्ट वाला, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते थे कला कला विज्ञान कुछ करके बोला जाता है, जो भी हो। तो जो आर्टिस्ट कोई भी व्यक्ति बनता है, कलाकार कोई भी व्यक्ति बनता है, तो सभी सभी लोग क्या बनाते हैं? तो सुग्गा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो, 5 बना के हम लोग बचपन में खूब सुग्गा बनाते थे, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? आपको हम बताएँगे। देखिए, 5 बना के हम लोग बचपन में खूब ऐसे सुग्गा बनाते थे। कोई भी व्यक्ति सुग्गा कैसा बनाता है? कोई भी व्यक्ति जब आर्टिस्ट बनता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? तो सुग्गा बनाता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बनाता है? तो सुग्गा बनाता है। देखो, इस तरह से सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आर्टिस्ट बनता है तो क्या बनाता है? तो सुग्गा बनाता है, तो सुग्गा से आपको सिग्गा याद आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले क्या बनाता है कोई भी व्यक्ति? तो सुग्गा बनाता है, सुग्गा से आपको सिग्गा याद आ जाएगा, ठीक है? सिगा नोया, ठीक है? आर्टिस्ट कोई भी व्यक्ति बनता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? तो सुग्गा बनाता है, सुग्गा से आपको सिग्गा याद आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है? बच्चा जन्मते ही कहाँ गिरता है? तो जर्मनी में गिरता है, ठीक है? बच्चा जन्मते ही कहाँ गिरता है? तो जर्मनी में गिरता है। तो ए चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन हो जाएगा? तो जर्मन ग्रीर हो जाएगा। बच्चा जन्मते ही कहाँ गिरता है? तो जर्मन में गिरता है, जर्मनी में गिरता है। और कहाँ गिरता है? जर्मनी में गिरता है, ठीक है? ए चाइल्ड इज बोर्न, बोर्न के लिए मतलब बच्चा जन्मते ही कहाँ गिरता है? तो जर्मनी में गिरता है, तो आपको जर्मन ग्रीर याद आ जाएगा, ठीक है? अगला हम लोग का चैप्टर है हाउ फ्री इन द प्रेस। हमें पहले सबसे पहले इसको बताने से पहले हम एक बात बताएंगे। सभी लोग मनीष कश्यप के जानते हैं, ठीक है? सभी लोग मनीष कश्यप के जानते हैं क्योंकि उसको बिहार ऑफ सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो जो मनीष कश्यप जी है, वो किसी से डराते हैं, यानी वो मीडिया वाले हैं, प्रेस वाले हैं, वो किसी से डराते हैं, नहीं डरते हैं, ठीक है? और कोई कुछ वो बोलता है तो इंजीनियर को क्या बोलते हैं? शायरी भी सुना देते हैं, 1-2 शायरी भी सुना देते हैं। तो जो प्रेस वाले यानी मीडिया वाला होता है ना, वो पूरा फ्री होता है। क्या होता है? मीडिया वाला होता है जो पूरा फ्री होता है और ना ही किसी से डरता है, और कुछ बोलता है तो उसको शायरी भी सुना देता है। तो ध्रुवती हो जाएगा, यानी किसी से डरता नहीं है और बोलता है तो शायरी भी सुना देगा। प्रेस वाले किसी से डरता नहीं है और कुछ बोलता है तो शायरी भी सुना देता है, तो आपको ध्रुवती एल्स शेयर्स हो जाएगा, ठीक है? राइटर क्या होगा? तो जो फ्री, हाउ फ्री इन द प्रेस, मीडिया वाले किसी से डरता नहीं है, आपको याद रखना है। फ्री यानी प्रेस कि हमेशा फ्री रहता है, आज़ाद परिंदा रहता है और किसी से डरता नहीं है। तो हाउ फ्री इन द प्रेस का लेखक कौन हो जाएगा? तो ध्रुवती एल शेयर्स हो जाएगा। क्या होगा? ध्रुवती एल शेयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का द अर्थ, जिसको लिखे हुए हैं एच.ई. बेट्स। बचपन अवस्था में कौन-कौन बैट बॉल खेला है? सभी लोग बट बैट बॉल अभी भी खेलते होंगे, क्रिकेट जिसको हम लोग अभी बोलते थे। लेकिन बचपन में क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बैट बॉल बोलते थे, ठीक है? बैट और बॉल। तो बचपन अवस्था में सभी लोग जो है ना, सभी लोग बैट बॉल खेलते हैं। और हम लोग जब सियान होते हैं तो क्या बोलते हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम लोग जब क्रिकेट खेल लेते थे तो क्रिकेट के कहाँ बैट के हम लोग कहाँ रखते थे? यानी बैट्स को हम लोग कहाँ रखते थे? तो अर्थ पर रखते थे, यानी धरती पर रखते थे। जब हम लोग बचपन अवस्था में क्रिकेट खेल लेते थे तो कहाँ बैठ के रखते थे? तो धरती पर रखते थे। बैट को कहाँ रखते थे? धरती पर रखते थे। हम आपको पिक्चर के साथ भी बताएंगे। इस तरह से हम आपको पिक्चर भी बना देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जब हम लोग बचपन अवस्था में थे तो बैठ के कहाँ रखते थे? अर्थ पर रखते थे। कहाँ रखते थे? तो अर्थ पर रखते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियन थ्रो ट्रेवल आई। 10 नंबर चैप्टर का नाम है इंडियन थ्रो ट्रेवल आई, जिसको लिखे हुए हैं पेरल एस बक। तो आप एक बात नोटिस कीजिएगा, जो इंडिया का ट्रेवलिंग समय होता है ना, चाहे वो बस हो या फिर क्या होता है बस, यहाँ पर बस बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है? जो भी हो, चाहे वो बस हो या फिर ऑटो हो, क्या होगा? चाहे वो ऑटो हो, कुछ भी हो, ठीक है? कुछ भी हो, आप देखिएगा इंडियन ट्रेवल आई में ना सब बक-बक करते रहता है, और ज़्यादातर औरत, 2 औरत को देख लीजिएगा, कहीं-कहीं के दोनों रहेगा, जानियो नहीं पाएगा कि कहाँ की सब है, ठीक है? और दोनों आदमी अपन पूरा सुख-दुःख वही में बतियाने लगता है, यानी कि पूरा जो है ना, पूरा बात पूरा जब तक ट्रैवलिंग वो लोग के खत्म नहीं होगा तब तक बक-बक करते रहता है। ट्रैवल में इंडिया के लोग कैसे करता है? तो बक-बक करते रहता है, और ज़्यादातर तो औरत लोग करती है, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि लेडीज़ लोग कहाँ बक-बक करती है? तो ट्रैवल में, यानी इंडिया के लोग कहाँ बक-बक करते हैं? तो ट्रैवलिंग करते समय बक-बक करते रहते हैं। तो इंडियन थ्रो ट्रैवल आइज का लेखक कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है पेरल एस बक हो जाएँगे, ठीक है? इंडियन इंडियन थ्रो ट्रैवल आइज का लेखक कौन हो जाएगा? तो पेरल एस बक हो जाएगा, ठीक है? बक-बक कौन करता है? तो इंडिया के लोग ट्रैवलिंग करते समय औरत लोग करती है बक-बक, ठीक है? अगला है ए मैरेज प्रपोज़ल, ठीक है? ए मैरेज प्रपोज़ल, जिनको लिखे हुए अंटन चकब। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो आप एक बार यहाँ नोटिस कीजिएगा, एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, जो मैरिज होता है ना, यानी शादी, मैरिज का हिंदी में क्या होता है? तो शादी होता है।
शादी में सब क्या देना पसंद करता है? शादी में सब क्या देना पसंद करता है? तो गिफ्ट देना पसंद करता है। क्या? यहाँ पर गिफ्ट लिखते हैं। इस तरह से स्टिकर आता है जिस पर गिफ्ट लिखा रहता है, ठीक है? जो भी हो। तो गिफ्ट देना सब पसंद करते हैं। क्या देना पसंद करते हैं? तो गिफ्ट देना पसंद करते हैं। क्या देना पसंद करते हैं? तो गिफ्ट देना पसंद करते हैं। लेकिन हम जो है यानी एंटम चेकअप कह रहे हैं, एंटम कह रहे हैं कि हम चेक देना पसंद करते हैं। एंटम क्या कह रहे हैं? तो हम चेक देना पसंद करते हैं। मैरिज में सब क्या देना पसंद करते हैं? तो सब गिफ्ट देना पसंद करते हैं। क्या देना? गिफ्ट देना। लेकिन हम लोग क्या देना पसंद करेंगे? चेक देना पसंद करेंगे। चेक पर साइन कर दे, यहाँ पर देखो गिफ्ट किनने के लिए तो समय भी चाहिए, कौन सा दे नहीं दे, लेकिन चेक तो आपको आराम से सिग्नेचर करना है, अमाउंट भरना है, आपको दे देना है, ठीक है? तो इसलिए मैरिज प्रपोजल, मैरिज में सब देना पसंद करता है गिफ्ट, लेकिन हम चेक देना पसंद करते हैं। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे टोटल के टोटल, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग का है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें हम क्या ट्रिक लगाए थे? तो इंडिया के कल्चर के बारे में कौन सोचता है? तो महात्मा गांधी जी सोचते हैं। इंडिया का जो है कल्चर के बारे में कौन सोचता है? तो महात्मा गांधी जी सोचते हैं। तो आपको याद रखना है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का लेखक कौन हो जाएगा? तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। दूसरा है भारत इज माई होम। क्या होगा? भारत इज माई होम। तो भारत में जो है सभी लोग क्या बनना पसंद करते हैं? तो सभी लोग डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। क्या बनना पसंद करेंगे? तो डॉक्टर बनना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा उसमें पैसा है। इसलिए भारत में सभी लोग क्या बनना चाहते हैं? तो डॉक्टर। देखते नहीं, ये इधर-उधर मेडिकल खोल देता है, पढ़े रहे या फिर ना रहे, मेडिकल के खोल देगा स्टोर। तो इस तरह से कोई-कोई झोला छाप डॉक्टर भी बन जाएगा थोड़ा-मोड़ा पढ़ के। तो भारत में क्या बनना पसंद करते हैं सभी लोग? तो डॉक्टर बनना पसंद करेंगे। तो आपको भारत इज माई होम का लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ए पीच ऑफ असनाफ। ठीक है? ए पीच ऑफ असनाम। तो मनोहर नाम के लइका जो है, मनोहर नाम के लइका जो है हमेशा मलमल के खैनी खाते रहता है। क्या करते रहता है? तो मलमल के खैनी खाते रहता है। मनोहर नाम के लइका क्या करता है? तो मलमल के खैनी खाते रहता है। तो ए मनोहर मालगोनकर किस लेखक का हो जाएगा? चैप्टर का लेखक हो जाएगा? तो ए पीच ऑफ सनफ का। मलमल के खैनी कौन खाते रहता है? आपको याद रखना है, मलमल के खैनी कौन खाते रहता है? तो मनोहर, मनोहर है मलमल के खैनी खाते रहता है। नेक्स्ट है आई हैव ए ड्रीम। देखो कोई सपना सोचता है, मेरे पास एक सपना है, क्या बनने का? राजा बनने का। कोई भी रात को जो सपना सोचता है तो उसमें भिखारी थोड़ी ना बनता है, राजा बनता है, सिंहासन पर बैठता है। तो कैसे राजा बनता है? तो मार के लूट के राजा बनता है, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मेरे पास एक सपना है, क्या बनने का? राजा बनने का। कैसे बनेंगे राजा? मार के लूट के तब राजा बनेंगे। सीधे राजा कोई नहीं बनता है, सीधे आपको बन ही नहीं देगा। तो आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, क्या बनने का? तो किंग बनने का, यानी राजा बनने का। कैसे बनेंगे? तो मार के लूट के बनेंगे, ठीक है? यहाँ ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी एक चुटकी खैनी जो है, हमेशा एक चुटकी खैनी कौन मलता है? तो मनोहर जो है मलमल के खैनी खाते रहता है। खैनी कौन मलमल के खाते रहता है? तो मनोहर मालगोनकर हो जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। तो बड़ा बड़ा आइडिया किस देश के पास रहता है? तो रसेल के पास, यानी बर से हो जाएगा बड़ा बड़ा आइडिया, बर से हो जाएगा बड़ा बड़ा आइडिया। तो बर से बड़ा बड़ा आइडिया, बड़ा बड़ा आइडिया किसके पास होता है? तो रसेल के पास, यानी रसिया के पास होता है, ठीक है? रसिया के पास, तो आपको रसेल याद आ जाएगा। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट में हम क्या बताए थे? तो देखिए जब कोई कोई शुरुआत में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट में जो कोई मतलब बनता है आर्टिस्ट, यानी कलाकार बनता है, तो सबसे पहले क्या बनाता है? तो सुग्गा बनाता है। तो सुग्गा से आपको सुगा नोया आता है, नहीं बोलता है सुगा उगा बनाओ ना, तो इस तरह से बोलता है, तो सुगा नोया याद आ जाएगा। द आर्टिस्ट के लेखक कौन हो जाएगा? तो सुगा नोया हो जाएगा, सिगा नोया हो जाएगा, ठीक है? अगला है ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो बच्चा जन्मते ही कहाँ गिरता है? तो जर्मनी में गिरता है। बच्चा जन्मते ही कहाँ गिरता है? तो जर्मनी में गिरता है, तो जर्मन ग्रीड हो जाएगा, ठीक है? बच्चा जन्मते कहाँ गिरता है? तो जर्मनी में गिरता है, तो जर्मन ग्रीड हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ फ्री इन द प्रेस। हाउ फ्री इन द प्रेस के लेखक कौन हो जाएगा? तो ध्रुति एल सयार्स। तो जो मीडिया वाले होते हैं, प्रेस वाले होते हैं, किसी से डरते नहीं है और ज्यादा कुछ बोलते हैं तो शायरी भी सुनाते हैं, तो ध्रुति एल सायर्स, ठीक है? प्रेस वाले जो होते हैं किसी से डरते नहीं है, तो ध्रुति एल सायर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है द अर्थ। द अर्थ के लेखक कौन है? एच ई बेट्स। तो हम लोग जब क्रिकेट खेल लेते हैं, जब हम लोग का क्रिकेट खेलना समाप्ति हो जाता है, तो हम लोग बैट को कहाँ रख देते हैं? तो अर्थ पर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? तो बैट के जो है ना, अर्थ पर हम लोग रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? द अर्थ का लेखक हो जाएगा एच ई बेट्स, ठीक है? हम लोग क्रिकेट खेल लेते हैं तो कहाँ रखते हैं बैट को? तो अर्थ पर रख देते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद कहाँ रखते हैं बैट को? तो अर्थ पर रख देते हैं, तो एच ई बेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन थ्रो ट्रेवल आई, जिसको लिखे हुए हैं पेरल एस बॉक। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जब आप देखेंगे इंडियन इंडियन ट्रेवल में, यानी ट्रेन में देखेंगे या फिर
बस में देखेंगे या फिर ऑटो में देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे 2 औरत कहीं-कहीं के रहता है, यानी एक जगह जगह का भी नहीं रहता है। लेकिन पूरा रास्ता ट्रैवल में, पूरा ट्रैवलिंग में वो जो है ना बक-बक करते रहती है। तो इंडियन थ्रो टेबल आइज़ का लेखक कौन हो जाएगा? तो पेरल एस बक हो जाएगा। इंडियन ट्रैवल में क्या होते रहता है? तो बक-बक होते रहता है। इंडियन ट्रैवल में क्या होते रहता है? तो बक-बक होने रहता है। कौन करता है? तो औरत लोग करती है। ए मैरेज प्रपोजल, ठीक है? ए मैरेज प्रपोजल का लेखक है एंटन चेखवा। जो शादी होता है उसमें लोग क्या देना पसंद करता है? तो चेक देना हम पसंद करते हैं, लेकिन सब गिफ्ट देना पसंद करते हैं। लोग देखिए, लोग जो है गिफ्ट देना पसंद करते हैं, लेकिन हम चेक देना पसंद करते हैं। लोग गिफ्ट देना पसंद करते हैं, लेकिन हम चेक देना पसंद करते हैं। आपको आई होप कि आपको जो है ना बहुत मज़ेदार तरीके से याद हो गया होगा और बहुत आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ और एक बार ये ज़रूर लिखकर बताएँ, सभी स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं कि एक बार ज़रूर लिख के बताएँ कि यह आपको जो है ना वीडियो कैसा लगा है? कमेंट बॉक्स में एक बार सभी स्टूडेंट लिखकर बताएँगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी, नहीं अच्छा लगा हो तो भी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का, ठीक है? व्हाट्सएप का दिया गया है लिंक, तो उस पर आप क्लिक करके जॉइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव का और इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव का। हम आज ही पीडीएफ उस पे डाले हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए हैं। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड लव यू स्टूडेंट।